हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन टू आइसोमेराइज्म बता दिया था। और उस वीडियो में मैंने आपको जितने भी तरह के आइसोमर्स होते हैं, जितने भी तरह के आइसोमेराइज्म के फिनोमिना होते हैं, आइदर स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, सबकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिया था। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी आइसोमर्स को इंडिविजुअली प्रॉपर इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बेसिकली जो स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म है उसके कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम बर्बाद किए अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये आइसोमेराइज्म की सीरीज़ आपको चाहे बोर्ड्स के लिए, चाहे नीट के लिए, चाहे जेई के लिए, हर किसी लेवल से सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद आप जहाँ से मर्जी क्वेश्चन लगाइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चों कि स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म, अरे भाई हाँ जी, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ये ऐसे आइसोमर होते हैं जिन्हों में केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है ना, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है ही, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज है C6H12O6 और फ्रक्टोज है C6H12O6, बट दोनों के दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो वो क्या एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सही है ना। तो ऐसे ही ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर केमिकल फार्मूला सेम है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंस है, मतलब जिस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं, समझ रहे हो, जिस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं वो डिफरेंट है, तो उसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म बोलते हैं। उस फिनोमिना को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म में मैंने आपको बताया था कि मेनली हमारे 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म है जिसे हम आज पढ़ेंगे, जिसमें से हम टॉटोमेरिज्म को आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए एक इंडिविजुअली कंप्लीट एक लेक्चर लग जाएगा। तो बाकी हम जो 5 केसेस थे, चेन आइसोमेराइज्म, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन एंड मेटामर्स, कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम इन 5 को अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से जान सकें। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म में सबसे पहले हम बात करते हैं अपने चेन आइसोमेराइज्म की। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो बहुत बेसिक सा फंडा है बेटा। एक चीज जो सब में कॉमन है आइसोमर्स में, सेम केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। तो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहने वाला है, सेम केमिकल और मॉलिक्यूलर, जो भी आप कहना चाहें, सेम केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो सेम है, मतलब जो भी कंपाउंड है उसका, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो फिक्स्ड है। ठीक है जी। चेन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप जो भी, मतलब अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। बट इसमें जो सबसे बड़ा है, देखिए वर्ड से ही पता लग रहा है चेन, इसमें बेटा पता है क्या डिफरेंस होता होगा कि कंपाउंड में जो मेन कार्बन चेन है ना, जो मेन कार्बन चेन है वो डिफरेंट होती होगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, बट डिफरेंट मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, जो मेन कार्बन चेन है वो डिफरेंट होती होगी। फॉर एग्जांपल हमारा कंपाउंड है ये, क्या है ये 1 2 3 4 5 कार्बन है ना, आपको पता होगा ना बॉन्ड लाइन नोटेशन जो होती है। तो कंपाउंड की बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखिए, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो C5 सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब H12, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल क्या है ये, पेंटेन है। ये है बेटा इसकी कितने की मेन कार्बन चेन, 5 की है, कोई साइड चेन है नहीं। ठीक है जी। अब 4 की चेन लगा के एक साइड चेन लगा दी हमने, ये भी C5H12, ये भी C5H12, सही है बच्चों। तो क्या है, मेन कार्बन चेन 5 की है, इसमें मेन कार्बन चेन 5 कार्बन की है और इसमें 4 कार्बन की है, चाहे आप 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिए, चाहे इस वाले को गिन लीजिए, तो 4 ही हैं। तो मेन कार्बन चेन अगर डिफरेंट हो जाती है तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेराइज्म। हाँ जी, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं।
यहाँ पे चेन आइसोमर्स के, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि मान लीजिए ये है एक 5 कार्बन की चेन थी, ठीक है। दूसरी में हमने क्या किया, 4 की चेन ली, 1 लगा दिया, ठीक है। तीसरी में हमने क्या किया था, 3 की कार्बन चेन ली और उस पर जो मिडल वाला है उस पर लगाया, इस पर ऐसे किया था, ठीक है। इसके लिए बेटा एक यहाँ पे ट्रिक भी है, एक ट्रिक भी है कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि चेन आइसोमर है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ट्रिक के बिना ही काम चल जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जो मेन कार्बन चेन है ना, जो मेन कार्बन चेन है उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जो मेन कार्बन चेन है उसका नंबर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इसका नाम क्या है, पेंटेन, इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सीधी सी बात है, कंपाउंड की मेन कार्बन चेन ही डिफरेंट हो रही है, पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ऑल्दो देयर इज अ ट्रिक, उसे हम बोलते हैं आइसोमेरिक नंबर। क्या बोलते हैं, आइसोमेरिक नंबर। आइसोमेरिक नंबर को बेसिकली एक्स वाई से डिनोट करते हैं, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी मेन कार्बन चेन। जो मेन कार्बन चेन है ना, जो सबसे बड़ी कार्बन चेन है ना, आपको आईयूपीएसी नेमिंग से इतना तो पता ही होगा, आइसोमेराइज्म आप पढ़ने आए हैं तो ये सब तो आपको पता ही है बेसिकली। तो जो मेन कार्बन चेन है उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, एंड y इज द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एडेड, या फिर साइड चेन्स, नंबर ऑफ साइड चेन्स कह सकते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं, स्टार्टिंग विद कार्बन से जो स्टार्ट हो रखे हैं, जो मतलब बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई हेलोजन या कुछ भी ऐसी चीज लगी उसको नहीं गिनना, जो साइड चेन्स है विच इज स्टार्टिंग विद कार्बन उनको यहाँ पे गिनना है वाई में। नंबर ऑफ साइड चेन्स स्टार्टिंग विद कार्बन एटम, सही है। इसमें देखें मेन कार्बन चेन में कितने हैं, एक्स की वैल्यू 5, साइड चेन कितनी है, एक भी नहीं, 0। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई, 50। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मेन कार्बन चेन 4, साइड चेन कितनी है 1। तो देखिए यहाँ 50, यहाँ 41 डिफरेंट हो गया, तो ये चेन आइसोमर में फॉलो होगा। एक्स की वैल्यू 3, साइड चेन्स 2, 32। तो ये एक तरीका है, अगर ये याद भी ना रहे तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ भाई साहब, जो मेन कार्बन चेन है ना, जो मेन कार्बन चेन है वो ही डिफरेंट हो जाएगी। जो मेन कार्बन चेन है दैट विल बी डिफरेंट इन केस ऑफ चेन आइसोमर्स। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए, ठीक है, ये है, इसमें एक कोई भी OH ग्रुप लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, Cl लगा है या कुछ भी चीज़ लगी हुई है। अगले में अगर मान लीजिए OH सेकंड नंबर पे आ गया, मेन कार्बन चेन यहाँ कितने की है, 5 की, यहाँ कितने की है मेन कार्बन चेन, अब भी 5 की, सही है बेटा। तो ये चेन आइसोमर्स में नहीं जाएंगे, ये पोजीशन में जाएंगे, समझ गए। अभी इसलिए पोजीशन हमने पढ़ाया नहीं तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये आपको सिर्फ यहाँ पे इतना बताना चाह रहा हूँ कि चेन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स इन विच द मेन कार्बन चेन, जो भी कंपाउंड के अंदर मेन कार्बन चेन है उसका नंबर डिफरेंट हो जाता है, तो वो चेन आइसोमर में फॉल करता है, वो आइसोमर्स चेन में फॉल करता है। सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला बट, है ना, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेंगे। अब आपको सर इसमें भी सेम है, बट बेटा चेन तो सेम है ना। अब इसकी जगह पे मान लीजिए ऐसा होता, ये यहाँ पे होती, ये यहाँ पे हो जाती है। अब मेन कार्बन चेन कितने की, 1 2 3 4 की है मेन कार्बन चेन, जो है वो कितने की है, 4 की है, तो 4 और सब्स्टिट्यूएंट स्टार्टिंग विद कार्बन 1। तो अब ये चेन आइसोमर में जाता, ये अब चेन आइसोमर में जाता। तो सीधा सा फंडा है, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। बट जो मेन कार्बन चेन है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं अगर वो डिफरेंट हो गए तो हमारे चेन आइसोमर में ये चीज जाएगी, सही है बच्चों। तो आई होप चेन आइसोमर्स आपका क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर, ठीक है, नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमर। इसमें क्या होगा बेटा, पहली कंडीशन तो सब में सेम रहने वाली है, सेम केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा तभी वो चीज आइसोमर है, वरना वहीं पे ही बात खत्म होगा। ये चीज बड़ी बच्चे गलती कर जाते हैं कई बार। वो क्या करते हैं ना, जैसे एक सेकंड वो करते हैं, एक एग्जांपल सा देता हूँ इस चीज का। जैसे मान लीजिए ऐसे है, उन्होंने बनाया कुछ OH
1 2 3 4 5 5 कार्बन, C5 3 + 2 5 7 9 11 + 1 12 H12O। ये फॉर्मूला है ना इसका मेनली। इसकी जगह पे उसने क्या किया इस बार, ये करके और ये कर दिया। अब इसमें आपने सीधा क्या देखा कि हाँ भाई 4 की मेन है ना, आपने केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्या देखा कि हाँ भाई चेन तो नहीं है, 1 2 3 4 4 की है, तो आइसोमेरिक नंबर के हिसाब से 4 2, अच्छा डिफरेंट है, इसका तो 50 था, इसका 42 है, और कह दिया चेन आइसोमर। भाई साहब गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया है? क्योंकि यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 6 5। तो याद रखना आइसोमर्स में जो सबसे पहली चीज आपने चेक करनी है वो केमिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है। पता लगा कंपाउंड ही डिफरेंट है, तो आइसोमर के चक्कर में ढूंढते फिर रहे हैं, आइसोमर है ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया। तो ये एकदम सबसे बेसिक गलती जो है, इसका ध्यान भी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा था, पोजीशन आइसोमर्स। तो सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है बेटा। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा। उसमें क्या था कंडीशन, थर्ड नंबर पे क्या कंडीशन थी, बट जो मेन कार्बन चेन थी उसमें कार्बन एटम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन कार्बन चेन इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा कि जो मेन कार्बन चेन है ना, जो मेन कार्बन चेन है उसमें वो चीज सेम रहेगी, कार्बन चेन जो है उसका नंबर डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसकी पोजीशन, या कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अटैच जो है उसके अंदर उसकी पोजीशन, या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मतलब लाइक साइड चेन या फिर कोई हेलोजन या कोई भी चीज, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, पोजीशन इज डिफरेंट। कार्बन मॉलिक्यूलर केमिकल फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप अगर है सेम, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो पूरे में सेम, बट उनकी जो पोजीशन होगी आइदर फंक्शनल ग्रुप की, आइदर साइड चेन की, आइदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसे आइसोमर्स हमारे पोजीशन आइसोमर्स में जाएंगे, ऐसे आइसोमर्स हमारे पोजीशन आइसोमर्स में जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे 4 की मेन चेन है, सही है बेटा, और इस नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, मान लीजिए OH ग्रुप, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है बेटा। अब जो इसका पोजीशन आइसोमर होगा उसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जगह पे फर्स्ट पोजीशन पे OH लग जाए, ब्यूटेन 1 ऑल। मेन कार्बन चेन इसमें भी 4 की है, इसमें भी 4 की है, ठीक है बेटा। तो आइसोमेरिक नंबर तो क्या हुआ 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो कार्बन से स्टार्ट है, नो, तो 40। इसमें भी 4, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो कार्बन से अटैच है, नो, 40। तो देख लीजिए आइसोमेरिक नंबर इस बार क्या आ रहा है, डिफरेंट, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो ऐसे को हम बोलते हैं पोजीशन, मतलब जो भी कोई चीज अटैच है, आइदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, आइदर सम कार्बन चेन और सम फंक्शनल ग्रुप, उसकी पोजीशन में चेंज आया, मेन कार्बन चेन सेम की रहेगी, मतलब आइसोमेरिक नंबर इस बार सेम रहेगा, बट पोजीशन जो होगी उसकी वो डिफरेंट रहेगी। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 की मेन कार्बन चेन है, और सेकंड नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल हेक्सेन। अब इसकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लो आप ये कहो कि सर ये देखिए इसका नाम है C7, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब H16, हाँ कि ना सर, ये भी है C7H16। इसमें देखिए पोजीशन फर्स्ट नंबर पे आ गई, बेटा पोजीशन फर्स्ट पे आ ही नहीं सकती कभी भी कार्बन की चेन की, वो तो लंबी कार्बन चेन बन गई। इसमें कार्बन चेन है 7 की, कोई साइड चेन नहीं है तो 70 आइसोमेरिक नंबर है, इसमें है 6 की और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें तो आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट हो गया। तो भाई साहब ये चेन में जाएंगे, पोजीशन में नहीं जाएंगे। हाँ, इसकी जगह पे अगर 1 2 3 4 5 6, अब वहां पे सेकंड नंबर पे था मिथाइल, अब थर्ड नंबर पे ले आए मिथाइल, तो ये
और ये C7H16 इसका नाम वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे था 2 मिथाइल हेक्सेन, यहाँ पे है 3 मिथाइल हेक्सेन। आइसोमेरिक नंबर यहाँ पे भी 61 है। तो देखिए आइसोमेरिक नंबर सेम बट द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड टू इट इज डिफरेंट। ये होंगे हमारे पोजीशन आइसोमर में। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मान लीजिए जो यही हम कर रहे थे, चलो इसको एक बार थोड़ा सा और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 है ना, एक ये था, एक ये था सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। अब अगर कोई ये कहे 1 2 3 4 5 6 ये आ जाए कि सर ये रहा बेटा, इस ये और ये these two are identical, these two are identical, these are not isomers, these two are identical not isomers। why? इसका अगर आप नाम लिखेंगे तो 1 2 3 है ना, 4 5 6, थर्ड नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल हेक्सेन। और इसको करेंगे तो उधर से थोड़ा नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नजदीक है। 5 6 3 मिथाइल हेक्सेन। तो ये भी ध्यान रखना है, आइसोमर्स है तो ये नहीं है कि बस ये इधर से दिख रहा था, ये इधर से दिख रहा था, आइसोमर बता दिया। नहीं, अब नाम भी तो चेक करो, जब नाम ही सेम है तो कंपाउंड ही सेम हो गए। तो ठीक है बेटा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो सर इसकी पोजीशन आइसोमर्स इस कंपाउंड की कोई और हो सकती है, एक ये है, ये इसके साथ, और ये तो दोनों आइडेंटिकल ही आपस में, तो इसके साथ ये आपस में क्या है यहाँ पे हमारे पोजीशन आइसोमर्स। जैसे कि OH फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कार्बन की चेन है और एक OH लगा है, फर्स्ट पे लग जाएगा, सेकंड पे लग जाएगा। अब अगर उसकी जगह यहाँ पे लगता तो भी सेम बात है, यहाँ पे लगता तो भी सेम। देखो अगर यहाँ लगता तो इससे सेम है, अगर अब अगले में आप यहाँ पे लगाओगे, इस जगह पे लगाने की कोशिश करोगे तो इससे सेम है। तो इसके 2 पोजीशन आइसोमर है। अगर कोई इसमें ये करना चाहेगा 3 का बना के एक मिथाइल ग्रुप लगा दे और एक OH लगा दे, तो दिस विल नॉट बी पोजीशन आइसोमर। व्हाई? बिकॉज द मेन कार्बन चेन नाउ हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन्स। अब 3 में हो गई है तो ये अब पोजीशन में नहीं जाएगा। पोजीशन में ये याद रखना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सम फंक्शनल ग्रुप, सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, उनकी पोजीशन चेंज होती है, मेन कार्बन चेन सेम रहती है, मतलब कि आइसोमेरिक नंबर सेम आएगा। इसका आइसोमेरिक नंबर क्या है? 4 0 है ना, 4 की चेन, कोई और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कार्बन से स्टार्ट नहीं है, 4 0, और इसका करोगे तो 3 1। तो दिस इज चेन आइसोमर, ना कि पोजीशन आइसोमर विद दीज टू। आई होप चेन एंड पोजीशन आइसोमर आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, सही है। इवन दो आपको कुछ और भी डाउट लगे, या चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। मान लीजिए ऐसे है कोई डबल बॉन्ड, इस जगह पे 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है। फर्स्ट पे क्या है? एल्कीन, सेकंड पे एल्कीन, थर्ड पे एल्कीन, है ना। दिस इज व्हाट? हेक्स-1-इन, हेक्स-2-इन, हेक्स-3-इन। अब इसके अलावा पे एल्कीन कहीं और जा सकता है क्या? नहीं। अगर तुम यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो हेक्स-2-इन हो जाएगा, यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो हेक्स-1-इन हो जाएगा। सही है बच्चों। और हाँ, अगर मान लीजिए इसकी जगह पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये कर दे कोई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसमें अगला क्या कर दे वो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 4 5 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, ये कर दिया और ये कर दिया। तो ये देखिए, और ये भी आपस में आइसोमर्स हैं। यहाँ पे सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज हुई है? डबल बॉन्ड्स की। अब कोई बच्चा 1 2 3 4 5 6 कह दे मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रखना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। सर केमिकल फॉर्मूला देख लीजिए, C6 है, बिल्कुल है। 2 डबल बॉन्ड्स हैं, अगर एक डबल बॉन्ड आता है तो सेम नंबर हो जाता है, वरना 2 कम हो जाएंगे हाइड्रोजन का नंबर। तो H12 में से भी एक कम, H10, वरना देख लो 3 2 5 1 6 1 7 1 8 और 2 10। सही बात है, इतने हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ पे भी 2 3 2 5 1 6 1 7 और 3 10। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो C6
C6 है ना, 3 2 5, यहाँ पे तो एक भी नहीं लग सकता क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 3 इधर से पूरी, एक इधर से पूरी, इधर जी पे भी नहीं होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 3 2 5 2 7 3 10। सर देखिए केमिकल फार्मूला सेम है तो आइसोमर तो है, बिल्कुल है। सर क्या ये पोजीशन आइसोमर है? नहीं बेटा, क्यों? यहाँ पे डबल बॉन्ड सर, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि पोजीशन आइसोमर में सेम फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी था, सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होना जरूरी था। सही है बच्चों। तो मैंने आई थिंक इनफ एग्जांपल आपको पोजीशन आइसोमर्स के दे दिए। तो चेन एंड पोजीशन आइसोमर, चेन में आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट होता था, पोजीशन में आइसोमेरिक नंबर सेम रहेगा, बस जो फंक्शनल ग्रुप, जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बन चेन लगी हुई है उनकी सिर्फ पोजीशन डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना फंक्शनल आइसोमर्स की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्कूल लेवल पे काफ़ी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो यहाँ पे काफ़ी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो बेटा देखिए इसमें क्या है फंक्शनल आइसोमर्स में सबसे पहली बात सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट कंडीशन तो सेम ही रहने वाली है, तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट कंडीशन इज सेम एज दी अदर वंस। सेकेंड, इसमें बेटा इसमें उसमें अब देखो पिछले वाले सिनेरियो में क्या होता था कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, पहले की जो दोनों की दोनों थी, चाहे आप चेन वाले को ले लीजिए चाहे आप पोजीशन वाले को ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स विल बी डिफरेंट, फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। ये एक स्पेशल केस सा है। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें क्या होता है फंक्शनल आइसोमर्स में, फंक्शनल आइसोमर्स में कुछ इस तरह से रहता है कि जो आपके आप समझिए कि ये ना ग्रुप्स ऑफ मतलब पेयर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में काम करते हैं, ये पेयर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये काम करते हैं। होता क्या है इसमें कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला लेके रखता है, बट दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है कंपाउंड की, बिकॉज उसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसमें पेयर्स में चलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ना, तो हमारे पेयर्स में चलते हैं, जैसे कि एल्कोहल एंड ईथर, पहला ले लेते हैं एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल क्या होता है OH ग्रुप है ना, और ईथर क्या होता है एक तरीके से OR ग्रुप है ना। क्या होता है जैसे ये जो है ये क्या वैलेंसी दिखा रहा है, ये कार्बन चेन से जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि C2H5OH, ये एक केमिकल फार्मूला है विच इज सेम, सही है। अब इस केमिकल फार्मूले से अगर CH3 CH2OH ये बना तो दिस विल बी इथेनॉल विच इज एल्कोहल है ना, इसमें क्या हो जाएगा इथेनॉल विच इज एन एल्कोहल। और इसी की जगह पे बेटा अगर ये हो गया CH3OCH3, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। अब ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया डाइमिथाइल ईथर। तो बेटा सीधा सा फंडा है, केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जा रहे हैं, एक में अल्कोहल है एक में ईथर है, तो ये क्या किस कैटेगरी में जाएंगे बेटा, ये जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स की। और फंक्शनल आइसोमर्स की जो प्रायोरिटी है वो चेन आइसोमर एंड पोजीशन आइसोमर से ज़्यादा है। मतलब अगर कोई कंपाउंड जस्ट इन केस वो फंक्शनल भी है और मान लीजिए किसी और सिनेरियो में भी आता है कि मतलब मान लीजिए पोजीशन में आ जाए या ऐसा कुछ आ जाए, तो पहली बात तो अगर फंक्शनल में है तो पोजीशन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शनल में तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। तो जब अभी मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पूरा लिखवाऊंगा, ठीक है ना, पूरा का पूरा लिखवाऊंगा, उसमें बेसिकली ऐसा होता है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में आप सबसे पहले चेक करेंगे कि टॉटोमेरिज्म तो नहीं है। अगर टॉटोमेरिज्म नहीं है देन यू विल चेक कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो नहीं है, फिर फंक्शनल के बाद मेटामेरिज्म तो नहीं है, और उसके बाद जो बाकी चेन पोजीशन और रिंग चेन है इनकी सेम प्रायोरिटी है। तो अगर फंक्शनल है तो बात ही खत्म हो गई, मतलब अभी हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा नहीं है तो वहाँ तक हम अभी बात नहीं करेंगे। तो अगर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तो हमें चेन और पोजीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर विल बी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला एल्कोहल एंड ईथर, और इसके काफ़ी एग्जांपल्स हैं, इससे भाई पहले लेते हैं, अभी कुछ एग्जांपल करते हैं हम फंक्शनल। और जैसे दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन, काफ़ी सारे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन,
एल्डिहाइड कीटोन है ना, पता ही है आपको एल्डिहाइड क्या होता है, CHO ग्रुप, और कीटोन क्या होता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन। तो एल्डिहाइड का जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CHO है ना, CH3 CH2 CHO, दिस इज क्या, 3 कार्बन है, प्रोपेनल, प्रोपेनल सही है बेटा, प्रोपेन वानल हो गया एक तरीके से, प्रोपेनल। और जबकि इसी में ही इसे क्या कर देते हैं, CH3 CO CH3 एसीटोन, जिसका वैसे नाम जो है IUPAC के हिसाब से प्रोपेनॉन, प्रोपेन 1 ऑन कह लीजिए, नहीं प्रोपेन 2 ऑन, तो प्रोपेनॉन सबसे छोटा कीटोन है ये, ठीक है जी। इसमें बेटा देखिए कितने कार्बन है, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 1 6, और कितने ऑक्सीजन है, 1। इसमें देखिए 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो केमिकल फार्मूला सेम है, केमिकल फार्मूला सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स हमारे फंक्शनल आइसोमर्स में जाएंगे। एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन बहुत सारे हैं, जैसे 2 ईन, डाइईन और 1 आइन, 2 एल्कीन ईन और 1 आइन, जैसे पहला वाला जो एग्जांपल भी था है ना, वो भी इसमें जाएगा। जैसे कि ये था ना, उसमें ऐसे कुछ था कि 2 डबल बॉन्ड्स हैं और इसकी जगह पे 5 कार्बन के साथ ही आप 1 ट्रिपल बॉन्ड ले आइए। फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, C5, और 2 हैं तो इसका मतलब H10 8, इसका भी इसका मतलब C5H8 होगा। वाई, बिकॉज 1 ट्रिपल बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 2 डबल बॉन्ड्स। जैसे कि देख लीजिए, चेक कर लो, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8, यहाँ पे 3 2 5 2 7, यहाँ पे तो 1 भी नहीं लगेगा क्योंकि पूरी वैलेंसी हो रही है कार्बन की, और 1 8, तो देख लीजिए। तो डाइईन एंड आइन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल्स की कमी थोड़ा ना है, और हम एग्जांपल ले लेंगे, जैसे अमाइंस में बहुत ईजिली आ जाते हैं। अमाइंस आपको पता होगा, अमाइंस हमारे 3 तरह के हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, और ये तीनों के तीनों अमाइंस जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी अमाइन का जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 NH2 है ना। कार्बन की चेन के साथ अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, मतलब अमोनिया में से NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे कार्बन की चेन लगा देंगे तो दैट विल बी अमाइन, ठीक है ना। NH2 ग्रुप इज नोन एज अमाइंस, ठीक। अब इसमें अगर एक हाइड्रोजन हटा के कार्बन चेन लगाते हैं तो उसे बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 2 9, और 1 नाइट्रोजन, सही है। अब इसी की जगह पे एक यहाँ से CH2 ग्रुप उठा के उधर लगा देते हैं नाइट्रोजन के, यहाँ पे CH3 CH2 नाइट्रोजन है ना, वो तो वही है, और हाइड्रोजन की जगह पे एक CH2 और जुड़ जाएगा तो CH3 और H। नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन की चेन है तो प्राइमरी अमाइन, अगर 2 तरफ कार्बन की चेन है तो सेकेंडरी अमाइन। इसका भी फॉर्मूला देख लो, 3 कार्बन, 3 2 5 3 9 हाइड्रोजन, और 1 3 2 5 3 8 और 1 9 और 1 नाइट्रोजन। फॉर्मूला आप भी देखिए सेम है। टर्शरी में CH3 नाइट्रोजन, CH3 CH3 क्या है, C3H9 नाइट्रोजन। तो अब बेटा ये टर्शरी का, असलियत में ये तीनों के तीनों जो अमाइंस हैं ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, एंड दे विल रिएक्ट डिफरेंटली, तो कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है बेटा, बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। ईथर का हम फिनॉल्स के साथ बना सकते हैं, एल्कोहल्स का फिनॉल के साथ बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे हैं। अमाइंस बनाए हैं तो अमाइड्स भी बन सकते होंगे। साइनाइड, आइसोसाइनाइड है ना, साइनाइड इज CN, आइसोसाइनाइड इज NC। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम फंक्शनल आइसोमर्स के होते हैं। बस इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होंगे तभी तो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी इसमें आपको लग रहे हैं अलग अलग केसेस थे, इनको थोड़ा नोट्स आप बनाते चलेंगे, ठीक है बच्चों, इनको आप नोट्स बनाते चलेंगे।
नेक्स्ट रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स वर्ड से ही पता लग रहा है भाई साहब, एक रिंग होगी किसी में और दूसरे में कोई चेन होगी, रिंग और चेन के आपस में आइसोमर्स। सही है बेटा। देखिए इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई ओपन चेन है, ठीक है, दिस इज C4H10 है ना, सारे एन है, आपको पता ही होगा एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। जितने कार्बन है उससे डबल से +2 होते हैं हाइड्रोजन अगर सारे सिंगल बॉन्ड हैं और ओपन चेन है। C4H2n+2, तो C4 है तो मतलब 4, तो इसका मतलब 10 होने चाहिए। देखिए 3 2 5 2 7 और 3 10, तो वही है C4H10 CnH2n+2। सही है बेटा। अब ये है अभी तक क्या है, सिंपल एल्केन। अब भाई जैसे रिंग चेन है तो एक में रिंग बनानी है, तो इसी की अगर आप रिंग बना दोगे, तो अगर आपको थोड़ा आइडिया है इस चीज का तो आपको पता होगा कि जैसे ही एक एक रिंग बनती है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डबल बॉन्ड। तो ये जो है, अब आप कहोगे कि सर इसमें भी तो सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल है, बट बेटा एक क्लोज्ड रिंग होने के कारण ये एक डबल बॉन्ड के बराबर होगा। तो ये जो है ये इसका डायरेक्टली आइसोमर नहीं है, इसकी जगह पे 4 में ही एक डबल बॉन्ड लगा दो कहीं पे भी। तो दीज टू रिंग चेन आइसोमर्स, अगर कोई एक रिंग और एक ओपन चेन आपस में सेम केमिकल फॉर्मूला दिखा रहे हैं, तो वो रिंग चेन आइसोमर्स में लाई करेंगे। इफ क्लोज्ड रिंग तो क्लोज ही होती है बेसिकली, इफ अ रिंग एंड अ ओपन चेन कंपाउंड इज शोइंग सेम केमिकल फॉर्मूला देन दे विल फॉल इनटू रिंग चेन आइसोमराइज्म। ठीक है बेटा। और वैसे भी एक सीधी सी बात है, चेन और रिंग चेन में है ना क्या डिफरेंट है। पहली बात, चेन वाले सिनेरियो में फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम रहता था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया है। तो हालांकि इसको आप डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि एक में रिंग होगी एक में ओपन चेन होगी, तो ऐसे आइसोमर्स को हम रिंग चेन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है बेटा। रिंग चेन आइसोमर्स के और एग्जांपल, अब मान लो एक चीज ये है, ये 5 है और ये 4 है। ठीक है बेटा, ये 5 है और ये 4 है, तो क्या ये रिंग चेन में बनेगा। ये रिंग है कितने की, 5 की, रिंग कितने की है, 5 की। फॉर्मूला क्या है इसका, C5H है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के बराबर तो C5H10, इसका भी फॉर्मूला फिर तो क्या होगा C5H10। तो बेटा बात ये है, ये रिंग चेन में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में ही रिंग है इस बार। ये इस बार आएगा चेन आइसोमर्स में। चेन आइसोमर्स में क्यों, क्योंकि बेटा इसमें जो चेन है वो 5 की है और इसमें जो चेन है वो 4 की है। इसमें जो चेन है वो 5 की है और इसमें जो चेन है वो 4 की है ना। मेन कार्बन चेन ये हो जाएगी ना 1 2 3 4, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इसमें क्या हो गया, आइसोमेरिक नंबर डिफरेंट हो गया, तो ये चेन में जाएगा क्योंकि अब दोनों की दोनों रिंग है, अब दोनों की दोनों रिंग है, तो ये चेन आइसोमर्स में जाएगा, ये रिंग चेन में जाएगा। सही है बेटा। रिंग चेन के और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। रिंग चेन के और एग्जांपल जैसे कि अगर मान लीजिए ये है, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज देखिए, इसमें साइक्लिक रिंग भी है और उसके साथ साथ एक डबल बॉन्ड भी है, तो या तो कितने 4 के है ना, सॉरी, तो ये या तो आप 2 डबल बॉन्ड कर दीजिए, ये रिंग चेन में चला जाएगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए, ये रिंग में चला जाएगा। अब हाँ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है। ठीक है बेटा। बट ये इसके साथ और ये इसके साथ रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये इसके साथ रिंग चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है। और अगर मान लो आप ये और ये कर दिया है ना, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ हो गया, तो ये और ये आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, ये इसके साथ रिंग चेन आइसोमर कहलाएगा, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आई होप
जो भी हमने अभी तक कौन कौन से किए हैं, रिंग किया सबसे पहले, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने चेन आइसोमर किया, फिर पोजीशन किया, फिर फंक्शनल किया और फिर रिंग चेन किया। रिंग चेन में क्या है, एक साइक्लिक रिंग होगी और एक ओपन चेन होगी, और वो एक दूसरे के साथ सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला दिखा रहे होंगे और इस तरह से बिहेव कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लो ये है और ये है, ठीक है, ये रिंग ही है, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे? एक बार बताइए, क्या ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर होंगे? क्योंकि पोजीशन में क्या होता था, सेम रिंग रहती, मतलब सेम कार्बन चेन रहती थी, कार्बन चेन इसमें भी सेम है, 4 की है, साइक्लिक रिंग इसमें भी 4 की है, इसमें ये इस पोजीशन पे उसमें ये। बेटा बात ये है, इसे आप ऐसे मत सोचना कि ये 1 2 है तो ये 1 2 नहीं होगा, ये भी 1 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि असलियत में एक बात बताओ, ये और ये दोनों क्या हैं, क्या आइसोमर है? नहीं, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ऐसे ही ये भी आइडेंटिकल है, ना कि आइसोमर है। सही है। हाँ, इसकी जगह पे अगर ऐसा हो जाता, मान लो यहाँ पे मिथाइल है और इन दोनों पोजीशन की अलावा किसी पे चला जाता है मिथाइल, तो अब ये पोजीशन होते। वाई? क्योंकि डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन यहाँ साथ साथ थी और यहाँ पे डबल बॉन्ड और मिथाइल की पोजीशन में वो है, तो अब ये पोजीशन होते, अब ये पोजीशन आइसोमर्स होते, अब ये पोजीशन आइसोमर्स होते। तो आई होप आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि भाई सिंपल चेन आइसोमर्स क्या है, जिसमें मेन कार्बन चेन डिफरेंट हो जाए। पोजीशन क्या है, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इज डिफरेंट, जैसे इसमें हो गया। सही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, भाई साहब गलती से भी ये गलती तो बिल्कुल मत कर देना, क्या कि आपने केमिकल फॉर्मूला ही चेक नहीं किया, दोनों के दोनों कंपाउंड भी डिफरेंट है और उसमें आइसोमर्स ढूंढ रहे हो, है ना। इसे मूर्खता की हद कहा जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। अगली चीज रिंग चेन। रिंग चेन में क्या होगा, एक ओपन चेन होगी, एक रिंग होगी। सही है। फंक्शनल में दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होंगे। ठीक है, लिख लीजिए एक बार जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट आज का हमारा टॉपिक है मेटामेरिज्म। लास्ट हमारा क्या है, मेटामेरिज्म। ठीक है बेटा, मेटामर्स क्या है, ये कौन सा भाई नया आइसोमराइज्म है? तो बेटा सुनिए, पहली बात इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज, देखो केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सही है। इसमें पहली बात, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। जो भी कोई चीज़ है मल्टी वैलेंसी वाली होनी चाहिए, सिंगल वैलेंसी वाले का नहीं होना चाहिए। जैसे सिंगल वैलेंसी मतलब ऐसा क्यों बोला गया, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, OH, है ना, SH, कोई भी ऐसी चीज़ OR जिसकी सिंगल वैलेंसी है ना, उस पर ये मेटामेरिज्म कभी नहीं हो सकता। रीज़न, मान लो ये कार्बन चेन है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, अब OH इस पोजीशन पे लग गया तो पोजीशन आइसोमराइज्म, है ना, या फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी ऐसे लग गया, तो मतलब अलग अलग पोजीशन पे जाओगे तो वो पोजीशन आइसोमराइज्म में चला जाएगा, मेटामेरिज्म में नहीं जाएगा। मेटामेरिज्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमाइंस, है ना, अमाइंस में आपको पता है कि जैसे 3 वैलेंसी होती है। अगर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही इसमें क्या होता है, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो गई, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो तो हो गई। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम। सही है बेटा। फंक्शनल ग्रुप शुड बी मल्टीवैलेंट, मल्टीवैलेंसी वाला होना चाहिए। अब मल्टीवैलेंसी में क्या होता है, जैसे और क्या हो गया, O हो गया, या कोई भी ऐसी चीज। मल्टीवैलेंसी क्यों होना चाहिए, जैसे मान लो ये है, इधर 1 2 3, इधर 1 2, ईथर है ना, ईथर है, इधर इथाइल है, इधर प्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपाइल ईथर। सही है। अब इसकी जगह पे क्या हो, इधर की भी एक कार्बन उठ के इस साइड आ जाए, मतलब 1 2 3 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये।
अब भी देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। सही है बेटा। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 और 1 ऑक्सीजन। इसमें अब एक चीज देखिए, दिस इज नॉट पोजीशन। क्यों? पोजीशन में क्या होता था, पोजीशन वाले सिनेरियो में क्या होता था कि भाई मेन कार्बन चेन सेम रहती थी, मेन कार्बन चेन सेम रहती थी और पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होती थी। इसे मेन कार्बन चेन का फंडा ही नहीं है। मल्टीवैलेंसी होने के कारण हो क्या रहा है, एक साइड से उठ के दूसरी साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो जा रहे हैं। ठीक है जी, ईथर ही यहाँ पे, ईथर ही यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप मल्टीवैलेंट होना जरूरी है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहेंगे। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक दो और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जैसे मान लो ऐसा हो जाए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, है ना, ये कोई सेकेंडरी अमाइन है। अब इसी का ही 1 2 3 4 5 6 6 की कार्बन चेन। अब इसकी जगह पे बेटा अगर आप सोचो, जैसे नाइट्रोजन लगा दिया 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपने एक CH3 लगा दिया, तो दीज टू विल नॉट बी मेटामर्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन था, यहाँ पे आपने टर्शरी अमाइन रख दिया, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पे टर्शरी अमाइन है, तो ये आपस में मेटामर्स नहीं होंगे। दीज टू विल बी फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे इधर 3 की है, इधर भी 3 की है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या किया, ये 2 की कार्बन चेन लगाई और इधर 1 2 3 4, ये हुई, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है अमाइन। दीज टू विल बी मेटामर्स। मेटामर्स ये पोजीशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें मेन कार्बन चेन का फंडा खत्म हो गया अब। सही है। तो मेटामर्स ऐसे आइसोमर्स हैं, मेटामर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें क्या होता है बेटा, एक तो मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है, मल्टीवैलेंसी वाला। उसमें क्या होता है कि और फंक्शनल ग्रुप सेम होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक में सेकेंडरी अमाइन है, एक में टर्शियरी अमाइन है। क्यों ऐसा क्यों, ध्यान सुनिएगा। क्योंकि जो प्रायोरिटी ऑर्डर है आंसर देने का कि कौन सा आइसोमर है, प्रायोरिटी ऑर्डर है, चलो ये अलग पेज पे लिख देता हूँ। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है टू आइडेंटिफाई द आइसोमर्स, सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है टॉटोमेरिज्म को। सबसे पहले किसको दी जाती है, टॉटोमेरिज्म को। अभी हमने टॉटोमेरिज्म पढ़ा नहीं है, बट कल पढ़ लेंगे। अगर टॉटोमेरिज्म नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि वो कहीं फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो नहीं है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो नहीं है। अगर बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया, जैसा पिछले एग्जांपल में मैंने बताया कि सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन है, तो मैं उसे मेटामर बोलूँ या फिर फंक्शनल, तो बेटा फंक्शनल विल बी द आंसर। अगर फंक्शनल नहीं है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो फिर हम चेक करेंगे कि वो मेटामर तो नहीं है या फिर मेटामेरिज्म तो शो नहीं कर रहा है। ठीक है। और बाकी तीनों चेन, पोजीशन और रिंग चेन, इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है। तो अभी हमने ये पढ़ा है, तो देखिए अगर फंक्शनल है तो वेल एंड गुड, खत्म बात। फंक्शनल नहीं है तो मेटामेर नहीं है, तो फिर इन तीनों में से कोई होगा। तो बेटा देखिए, इस लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 डिफरेंट टाइप्स पढ़ा दिए हैं एंड आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं बची होगी। अब अगर आप इसे ढंग से देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई इसमें कुछ भी बचा हुआ है। ठीक है। ऑल्दो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको डाउट आते हैं, आप डाउट कमेंट में भेजिए, पूछिए कि सर मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है भाई, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक लगता है कि सर ये मुझे दोबारा से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके, तो मैं इंडिविजुअल भी किसी उस पर बता दूंगा। ठीक है, बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, पढ़िए अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल के साथ साथ, है ना, स्कूल में तो ये जो 11th में आना है, जनरली इनमें से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, मतलब इनमें से इन द सेंस कि इसी टाइप के में से। अदरवाइज जो अब नेक्स्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म है, वो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वैसे मतलब बुक में या वो सब नहीं मिलेगा, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट में, जेई मेंस में
इन सब में उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। बोर्ड में भी टॉटोमेरिज्म, 12th में भी टॉटोमेरिज्म के 1-2 एग्जाम्पल आएंगे वहाँ पे, तो डायरेक्ट वहाँ पे इतना गिवन नहीं होगा आपको बुक्स में एज सच, नॉर्मल जो एनसीईआरटी ये सब है, लेकिन क्वेश्चन उससे डायरेक्टली आ जाते हैं। तो थोड़ा सा जो भी समझाता हुआ चल रहा हूँ, अच्छे से नोट्स बनाइए जिससे कि कोई प्रॉब्लम आए तो आप बार बार, क्योंकि हर बार 1 घंटे की वीडियो या 45 मिनट की वीडियो देखना इतना फीजिबल नहीं होता है, तो अपने नोट्स भी जरूर बनाएं, है ना। तो इस आइसोमेरिज्म के एक बार अच्छे से नोट्स बना लीजिए, रिवाइज करते रहिए, आइसोमेरिज्म में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए भाई मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको टॉटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके जी।